तो रूस से बाहर पुतिन, मॉस्को पर बड़ा हमला। जी हां, 24 घंटे में दूसरी बार रूस की राजधानी मॉस्को को बनाया गया है निशाना। बड़े हमले किए गए। मॉस्को के रिहायशी इलाकों को भी नहीं छोड़ा गया। रिहायशी इलाके में भी अटैक हुए, कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा, कई लोग जख्मी हुए। फिलहाल पुतिन तुर्कमेनिस्तान के दौरे पर हैं और मॉस्को पर हमले हो रहे हैं। आधी रात को रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक हुए हैं। रूस के कई बड़े शहरों को निशाना बनाया है यूक्रेन ने। क्रीमिया, रोस्टोव, ब्रियांस्क में भी बड़े हमले हुए हैं। रूस ने कई यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स नाकाम करने का दावा किया है। तकरीबन 100 ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। संदेश क्या है? संदेश यह है कि रूस की राजधानी भी अब खतरे में है। युद्ध यूक्रेन की जमीन तक सीमित नहीं है। रूसी सेना और उसके मनोबल पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है। पश्चिमी हथियारों के साथ क्षमता को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ब्रजेश जी, किस तरह से आप इन हमलों को देख रहे हैं? एक तो यह कि रूस से बाहर हैं अभी व्लादिमीर पुतिन, रूसी राष्ट्रपति, और ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का, खतरनाक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। क्या मंशा नजर आती? समीर, दोनों युद्ध है दोनों देशों के बीच में चौथे साल में आ गया है जी, और साथ साथ डिप्लोमेसी की गतिविधियां भी बहुत तेज कर दी गई हैं। इस माहौल के अंदर ये नॉन कॉन्टैक्ट ऑपरेशंस हैं दोनों देशों के बीच में बहुत बढ़ गया है। जहां तक रशिया का सवाल है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन सेंटर पे वार करता रहा है, और दूसरी तरफ यूक्रेन जो है इनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में पूरे रशिया के अंदर उनको तबाह करता रहा है। ऑयल स्टोरेज के डिपो हो, ऑयल रिफाइनरीज हो, ऑयल पाइपलाइन हो। लेटेस्ट जो उन्होंने क्या कहते हैं कैस्पियन सी के ऊपर में बहुत बड़े ऑयल सेक्टर पे भी हमला किया है। तो ये एक तरफ से शांति वार्ता, शांति के ठीक के पहले होने वाली शायद उथल है, क्योंकि दोनों देश लड़ने की स्थिति में माहौल उतने नहीं सक्षम है। इन्फेंट्री या उनकी पैदल सेना या उनके जवान जो हैं अवेलेबल नहीं है। उस तरह हम देखते हैं कि पीस का क्या कहानी चल रही है। हम देखते हैं कि इंटेंस गतिविधियां इस तरह की हो रखी है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले एंगेज करते हैं पुतिन के साथ में, फिर उनके सहयोगी करते हैं, और बाद में फ्लोरिडा में पिछले हफ्ते बहुत तगड़ी बातचीत हुई है। और ये लगता है कि जो कुछ शर्तें जो हैं वो मंजूर नहीं हैं क्या कहते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को, उसको मनाने की ओर बातचीत चल रही है। वो बेसिकली टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है, डोनेस्क में हो या ज़पोरिजिया में हो या सदर्न प्रोविंस में हो, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी की गारंटी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर यूरोप को देखा जाए, वहाँ उनके विचार बिल्कुल अलग है। वो सोच रहे हैं, अमेरिका ने उनको शॉर्ट चार्ज कर दिया है रशिया से मेल मिलाप करके। कहते हैं रशिया के आर्कटिक ओशन में जो ज़मीन है, जो रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, जो एनर्जी हैं, अमेरिका की नजर बिल्कुल ब्रजेश सर, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि एक तरफ जो ज़ेलेंस्की है वो चलिए अपनी जो जिद है क्रीमिया को लेकर उस पर तो विराम देते नजर आ रहे हैं, लेकिन 1 इंच जमीन वो नहीं देंगे। अगर डोनेट्स्क की बात करें, लुहांस्क यानी पूरे डोनबास, जिस पर रूस लगातार शर्त रख रहा है। एक और बड़ी खबर क्या है? यूक्रेन युद्ध के विस्तार पर यह बहुत बड़ी खबर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चौंका देने वाला दावा, चीजें तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही हैं। ये कौन बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूक्रेन वॉर में हर कोई खेल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पहली बार इतने बड़े लीडर की तरफ से इतना मेजर स्टेटमेंट और ये बहुत बड़ा दावा किया गया है, जब डोनाल्ड ट्रंप को खुद ये लग रहा है कि जो मौजूदा हालात हैं वो अब सीधे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बहुत महत्वपूर्ण बयान सामने आया है ऐसे वक्त में जब उनका रुख और यूरोप का रुख इस जंग को लेकर अलग अलग नजर आता है। जंग पर व्हाइट हाउस का बेहद सख्त बयान सामने आया है। ट्रंप युद्ध के दोनों पक्षों से बेहद निराश हैं। दिखावे की मीटिंग से ट्रंप तंग आ चुके हैं। ट्रंप सिर्फ बातें नहीं, कार्रवाई चाहते हैं, एक्शन चाहते हैं। तो आप देखिए, क्या वाकई में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा? ट्रंप का डर क्या है, इसको डिकोड हम कर रहे हैं। नंबर 1, रूस ने यूरोप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रूस का एजेंडा पश्चिमी देशों की घेराबंदी करने का है। नंबर 3, यूरोप नेटो बड़े जंग की तरफ बहुत तेजी के साथ तैयारी करते नजर आ रहे हैं, रुख कर रहे हैं।
नंबर 4, ट्रंप और अमेरिका का झुकाव रूस की तरफ है। इसके अलावा यूरोप नेटो के खिलाफ हाइब्रिड वॉर भी शुरू हो गया। अतुल भारद्वाज सर, एक बात बताइए, क्या इस बयान के जरिए, इस दावे के जरिए डोनाल्ड ट्रंप आगाह कर रहे हैं कि अभी रुक जाओ, शांति पर सीरियसली बात करो, नहीं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, या फिर उनको यह लग रहा है कि सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर को कोई रोक नहीं सकता? ट्रंप लगातार यूरोप को ये कह रहे हैं कि आप इस वॉर को रोकिए, अगर आप इस वॉर को आप बढ़ावा देंगे तो ये खतरनाक हो सकती है। और पूरी उस पुतिन को अगर आप देखेंगे, पुतिन कब तक अपना उसका थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस हो जाएगा तो वो इंग्लैंड के ऊपर अटैक कर सकता है। अगर वो अटैक करता है तो यूएस को भी उस वॉर में आना पड़ेगा। यूएस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वो किसी भी ऐसी वॉर में इन्वॉल्व हो जाए जहां पर यूएस का फायदा नहीं है, तो वो अब इस वॉर में आना नहीं चाहते। ट्रंप की ये मंशा है कि किसी तरह से ये वॉर खत्म हो। और वो जो ट्रंप का बेसिकली, अगर आप अभी एक हफ्ता पहले ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी भी रिलीज करी है, NSS 2025, उसमें उसने क्लियरली यूरोप को बहुत टारगेट किया है। यूरोप की लिबरल लीडरशिप है, जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर ब्रिटेन हो, उनकी तीनों की लीडरशिप को उसने, और इसलिए उसको, और वो चाहते हैं बेसिकली कि वह यूरोप को उसने अबैंडन नहीं कर रहा है ट्रंप। अब यूरोप में वो चाहता है कि रिजीम चेंज हो, एक आइडियोलॉजिकल एक रिजीम्स आए जो कि मागा मूवमेंट जो चला रहे हैं अमेरिका में, उनके साथ मिले हुए हों, वो वैसे रिजीम्स वहां पर हों। तो वो अबैंडन नहीं कर रहा यूरोप को, पर यूरोप को समझा रहा है। हाँ, इससे ज़रूर ये भी होगा कि अगर, और दूसरी तरफ अगर आप यूरोप की लीडरशिप को देखें तो वो एक रशिया कार्ड को प्ले कर रहा है। वो सोच रहा है कि रशिया कार्ड को प्ले करके जो उसकी ऑपोजिशन है, जो कि खड़ी है उसके पार्लियामेंट में घुसने के लिए, उसको वो किसी तरीके से डिफीट कर पाएगा। बिल्कुल। तो ये जो वॉर चल रही है, इसका काफ़ी हद तक जो आइडियोलॉजिकल बैटल जो चल रही हैं यूरोप और अमेरिका के बीच में, उससे भी काफ़ी। और ब्रजेश जी, हमने कल ही देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि ईयू देशों को मैंने अच्छे से समझा दिया है। उसमें भी कहीं ना कहीं एक संदेश था। अमेरिका पर भी दबाव बढ़ता नजर आ रहा है कि वो नेटो से मुक्ति पाले, और ऐसे वक्त में पीस प्लान को आगे बढ़ाने की कोशिश के चलते ये जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख सामने आ रहा है, ये कितने दिनों तक टिका रह पाएगा? इसका कितना असर आप आने वाले वक्त में देख रहे हैं? समीर, ये जो NSS का जो जिक्र किया है, नेशनल सिक्योरिटी जो स्कीम या पॉलिसी जो अमेरिका ने दी है, उसमें बड़ा क्लियरली दे रखा है कि अमेरिका जो है पूरी दुनिया की जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं लेना चाहता है। उसने यूरोप को कह दिया, आप अपना चीज़ संभालिए, और आपकी पॉलिसीज़ की वजह से जहाँ से बहुत सारे रिफ्यूजीज वगैरह आ रखे हैं, आपके यहाँ पे गवर्नेंस इशू है, इस वजह से राइट विंग सरकार जीत रही है। मैं तो निकल ही गया हूँ, आप अपनी GDP वगैरह बढ़ाइए जो डिफेंस एक्सपेंडिचर के वास्ते। तो ये एक बहुत बड़ा एक महत्व है, बहुत शिफ्ट आया। दूसरा, वो सोचते हैं, या अमेरिका ये सोचता है कि रशिया नेटो के लिए थ्रेट नहीं है। ये वो लिंक कर रहे हैं कि अमेरिका का थ्रेट तो चीन से है, और वो रशिया के साथ एक बढ़िया संबंध चाहते हैं। उसके स्कीम के अंदर ये लगता है कि यूरोपियन देशों को रशिया से कोई खतरा नहीं है। लेकिन यूरोपियन देशों को ये नहीं लगता है। वो अभी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो पुरानी जो मेमोरी है, उसको देख के ये समझते हैं रशिया हमारा खतरा बना रहेगा। और इसके बीच में उनके आगे संधि की बातचीत थोड़ी बहुत चल रही है, कुछ गारंटीज भी आई हैं, और पोजीशन जो यानी कुल मिलाकर भले ही डोनाल्ड ट्रंप ऐसा दिख रहा हो, ऐसा नजर आ रहा हो कि उनका एक जो माइंडसेट है वो कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो यूरोप है वो लगातार रूस के खिलाफ अपनी पोजीशन लिए हुए